वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं छोटा सा तबका मुल्क के वसाइल पर कब्जा करके बैठा है। साबिक हुक्मरानों ने लंदन के अमीर तरीन इलाकों में जायदादें बनाई। कहा बलोचिस्तान को तरक्की देने का माइंडसेट ही नहीं था। माजी में जो इलाके नजरअंदाज किए गए उन पर काम कर रहे हैं। बलोचिस्तान में भी हर खानदान को सेहत इंसाफ कार्ड देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने बलोचिस्तान में शाहराहों की तामीर के मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज कहती हैं सियासी इंजीनियरिंग के लिए इदारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इदारों के सरबराहान को बुलाकर मुकदमात बनाने का कहा जाता है। कहा जस्टिस कादी फायजीसा चीफ जस्टिस बनेंगे। नायब सदर नून लीग ने कहा कि पीपल्स पार्टी अगर इस्तीफों में शामिल हो जाती तो हुकूमत आज खत्म हो जाती। शहजाद अकबर कहते हैं मरियम के अब्बू ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म गुंडों से चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट जजेस पर हमला कराया। निहाल हाशमी से जजों के बच्चों को कत्ल की धमकियां दी गई। जज अरशद मलिक को रिश्वत ऑफर की। मरियम के चचा ने जस्टिस कयूम से मनपसंद फैसले के लिए दबाव डाला। नवाज शरीफ लंदन में इश्तिहारी मुजरिम बने बैठे हैं। क्या ये अदालतों का एहतराम है? साबिक DG FIA बशीर मेमन के चौंका देने वाले इंकशाफात से नून लीग के मौक़िफ़ को तक़वियत मिली। शहबाज शरीफ कहते हैं नैब न्याजी गठजोड़ बेनकाब हो चुका। लीगी क़यादत के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। हुकूमत अपोजिशन रहनुमाओं को जेल में डालने में मसरूफ़ है। शहजाद अकबर का वकला का बशीर मेमन को 50 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस। कहा आपने सबूत और हकायक के बगैर झूठ पर मबनी मनगढ़ंत इल्जामात आयद किए। शहजाद अकबर की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। नोटिस में 14 दिन में इल्जामात वापस लेकर गैर मशरूत मुआफ़ी केसेस। एपेक्स कमेटी पंजाब ने लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ दे दी। 8% से ज़ायद शरह वाले शहरों में भी पाबंदियां सख्त करने पर इत्तफाक। लाहौर और बड़े शहरों में अस्पतालों को सिर्फ कोरोना के लिए मुख्तस करने की तजवीज़ का जायज़ा। अस्करी क़यादत ने भी सिविल हुकूमत को भरपूर ताउन की यकीन दहानी करा दी। पंजाब में कोरोना के फैलाव के बाइस ऑक्सीजन की कमी का खदशा पैदा हो गया। ज़राए के मुताबिक दुबई और सऊदी अरब से ऑक्सीजन दरामद करने की तजवीज़ सामने आ गई। PKLI में अस्पताल और एक्सपो सेंटर लाहौर में ऑक्सीजन की फराहमी मसला बनने लगी। पाकिस्तानी साइंसदानों ने वेंटिलेटर तैयार कर लिया। मुल्की वसाइल से तैयार करदा पहला ICU वेंटिलेटर आई लीफ के नाम से मुतारिफ करवा दिया गया। ड्रैप ने इस वेंटिलेटर के इस्तेमाल और तैयारी की बाकायदा मंजूरी भी दे दी। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन की तैयारी का आगाज आइंदा माह से होगा। NIH में कोरोना वैक्सीन तैयारी के इंतजाम मुकम्मल। मुकामी तैयार सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन मई के आखिर में दस्तयाब होगी। पहला कोरोना वैक्सीन बेचीनी माहिरीन की मौजूदगी में तैयार किया जाएगा। मौजूदा हालात में हुकूमत को सख्त फैसले करने की ज़रूरत है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं वैक्सीन की फराहमी के लिए वफाकी हुकूमत को अपना किरदार अदा करना चाहिए। जो लोग निजी सेक्टर से वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उन्हें सहूलियात दी जाएं। रमज़ान में अवाम घर बैठ कर इबादत करें। पहली बार 1,17,852 अफराद की वैक्सीनेशन की गई। अब तक 21 लाख अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन में इजाफा खुश आइंद है। 40 साल या जायद उम्र के अफराद को रजिस्ट्रेशन की तरगीब दें। कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी ना आई तो पाकिस्तान में मजीद सख्त इकदाम करना पड़ेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र भारत से आमदोरफ्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। ये पाबंदी अप्रैल के तीसरे हफ्ते से लागू है।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ की गिरफ्तारी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। जावेद लतीफ के भाई मियां अमजद लतीफ की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि CIA पुलिस का जावेद लतीफ को गिरफ्तार करने का कोई कानूनी जवाब नहीं। उनके खिलाफ थाना टाउनशिप में मुकदमा दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ऐप ऑटोमेशन के लिए प्राइवेट कंपनी की खिदमात लेने से मुतल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अटॉर्नी जनरल साहब, ये प्राइवेट कंपनी चलाने का हुकूमती तरीका ठीक नहीं। हमारे पास पहले ही पंजाब की 56 कंपनियों वाला मामला भी चल रहा है। अदालत ने कंपनी से भर्तियों के तरीक़ाकार और एक्सपर्टीज से मुतल्लिक जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्लामाबाद पुलिस को 7 रोज में लापता 16 साला ताहिरा की बाजियाबी का हुक्म। जस्टिस आमिर फारूक का इस्लामाबाद पुलिस पर शदीद बरहमी का इजहार। SSP अताउर रहमान को शोकॉज नोटिस जारी, 7 रोज में जवाब तलब। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समाअत तक जवाब जमा न कराया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करेंगे। सिंध हाई कोर्ट का सिंध सरकार के तमाम नायबज़दा अफसरान को हटाने का एक और बड़ा फैसला। नायबज़दा अफसरान को ओहदे ना दिए जाएं, अदालत की चीफ सेक्रेटरी को हिदायत। अदालत ने अमल दरामद के लिए चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर दिए।